हाय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है कम्यूटेशन इंस्टीट्यूट में। और कल जैसा कि हम लोग प्रिपेयर कर चुके हैं कि केमिकल इक्वेशंस और केमिकल रिएक्शंस के लेसन का फर्स्ट टॉपिक जो कि था केमिकल रिएक्शंस। अब इस केमिकल रिएक्शंस में हमने क्या क्या सीखा और क्या क्या जाना, ये हम लोग एक क्विक रिवीजन में देखेंगे कि क्या कल हुआ, और इसके बाद फिर हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक तैयार करेंगे जो कि है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो देखिए, ये रहा आपके सामने जो कल मैंने प्रिपेयर कराया था, उसका रिवीजन है। देखिए, चेंजेस के बारे में बता चुका हूँ कि हम लोग अपने डेली लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस होते देखते हैं, और साथ साथ में ये भी देखते हैं कि ये चेंजेस दो टाइप के होते हैं, जो कि आपका एक है फिजिकल चेंज और एक है आपका केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज में आपको बताया कि मैटर जो है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता है, केवल उसकी स्टेट, साइज और शेप चेंज हो सकता है। लेकिन अगर जो मैटर है वो कुछ समय के लिए कुछ फैक्टर की वजह से अपने शेप, साइज को चेंज कर लेता है या अपनी स्टेट को चेंज कर लेता है, जिसमें अगर हम फैक्टर्स के बारे में बात करें तो फैक्टर ऑफ फिजिकल चेंजेस है टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम एंड कंसंट्रेशन। ये ऐसे कुछ फैक्टर हैं जो फिजिकल चेंज में हेल्प करते हैं। इसके एक और चीज है जो कि आपका यहाँ पे एग्जाम्पल है कि फिजिकल चेंज में कल मैंने बात बताई थी कि डे और नाइट ये आपका है। उसके अलावा सीजन भी चेंज होता है, ये भी दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, जाड़े के बाद गर्मी, गर्मी के बाद बरसात, फिर ये सिस्टम चलता रहता है। उसके अलावा मेल्टिंग ऑफ आइस क्यूब, यानी आइस क्यूब को अगर मेल्ट करें तो वाटर फॉर्म में कन्वर्ट होता है, और वाटर को फिर से अगर हम कूल करें तो वापस वो आइस फॉर्म में आ जाता है। तो ये है कुछ फिजिकल चेंज के एग्जांपल। उसके अलावा अगर गौर करें तो लास्ट डे यानी लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि केमिकल चेंज एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हमारा एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है और उसकी नई प्रॉपर्टी भी होती है। इसका एग्जाम्पल हमने मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को लेकर समझाया था, और मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को अगर रिएक्ट कराते हैं तो हमारा केमिकल चेंज होता है, जिसकी वजह से प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पे अगर एक बात और ध्यान दें तो मैग्नीशियम ऑक्साइड और जो हमारा प्रोडक्ट है वो बना किससे है? वो बना है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के जुड़ने से। तो याद रखें कि ये जो हमारे दो सब्सटेंस मैंने बोले, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, वो हमारे रिएक्टेंट्स थे। तो इसीलिए रिएक्टेंट्स के बारे में बात करें तो सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शंस, जो पार्ट लेते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शंस में, वो हमारे रिएक्टेंट्स कहलाते हैं। अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड के बारे में बात करें तो वो प्रोडक्ट है जिसका आप देख सकते हैं कि सब्सटेंस प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शंस में जो हमें रिजल्ट फॉर्म में मिलता है वो हमारा प्रोडक्ट कहलाता है। तो यहाँ तक कि जो आपका रिवीजन था जो हमने लास्ट टॉपिक में कवर किया था। अब हम लोग नेक्स्ट आपका टॉपिक लेके चलेंगे जो कि है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, यानी हम किस तरीके ये जान पाएंगे कि आपकी कोई केमिकल रिएक्शंस हो रही है। ऐसे कौन कौन से कैरेक्टर्स हमको दिखाई देते हैं जब कोई केमिकल रिएक्शंस होती हैं। तो चलिए हम लोग अपना टॉपिक कवर करते हैं। टॉपिक हमारा जो कि है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, और हम इसमें जानेंगे कि किस किस तरह के चेंजेस होते हैं अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है,
और जब भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं तो कैसे हम पता लगाएंगे, वो हम इन्हीं कैरेक्टर्स को ध्यान में रखेंगे तो हमें पता चल पाएगा कि केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं। तो जिसमें हमारा पहला पॉइंट है एवोल्यूशन ऑफ गैसेस, यानी कभी भी कोई केमिकल रिएक्शंस हो रही है तो उस समय हमारा गैस प्रोड्यूस होती है। ये ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी केमिकल रिएक्शंस में हो, कुछ ऐसी केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिसमें गैस प्रोड्यूस होती है। तो फिलहाल में एक एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको इजी समझ में आएगा। तो चलिए देखिए, यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है हमने जिंक और H2SO4, यानी इसको हम लोग कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। और जब भी जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो जिंक सल्फेट बनाता है और इसके साथ साथ H2 गैस निकलती है, जिसको हम लोग हाइड्रोजन गैस भी कह रहे हैं। याद रखिए, ध्यान देने योग्य ये बात है इसमें कि ये जो आप एरो का साइन ऊपर दिखा रहे हैं वो हमारा गैस प्रोड्यूस होने का सिंबल है। तो आपने देखा कि कोई भी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं तो उसमें एवोल्यूशन ऑफ गैस होती है, यानी गैस प्रोड्यूस हो सकती है। तो यहाँ पे एग्जांपल के साथ आपने समझा। अब हम लोग अपने अगले कैरेक्टर की तरफ चलेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हमारा दूसरा पॉइंट है जो कि है आपका फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब इम्पोर्टेंट थिंग कि प्रेसिपिटेट क्या होता है। तो याद रखिए कि किसी भी केमिकल रिएक्शंस में कुछ चीजें तो जो सॉल्युबल होती हैं वो आपस में मिक्स हो जाती हैं और कुछ चीजें जो सॉल्युबल नहीं होती हैं वो लेफ्ट रह जाती हैं इन द सॉलिड फॉर्म, यानी सॉलिड फॉर्म में वो बची रहती हैं। और याद रखिए कि सॉलिड फॉर्म में जो भी मटेरियल बच जाता है वो प्रेसिपिटेट यानी नीचे की तरफ बॉटम पे जाकर सेट हो जाता है। इसको हम लोग कहते हैं कि प्रेसिपिटेट बन रहा है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू देखें तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, जिसमें हम यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ले रहे हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस प्लस अगर इसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड मिला देते हैं तो इसके थ्रू हमारा कैल्शियम कार्बोनेट बनता है जो कि एक वाइट प्रेसिपिटेट है और साथ साथ में वाटर का फॉर्मेशन भी होता है। तो फिलहाल में चूंकि हमें प्रेसिपिटेट बनाना था इसलिए हम प्रेसिपिटेट को फॉलो करेंगे। और आप याद रखिए कि जब भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिक्स होगा तो व्हाइट कलर का एक सॉलिड प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा जो नीचे बॉटम में सेट हो जाएगा। तो ऐसा कुछ प्रेसिपिटेट होता है। अब हम लोग थर्ड पॉइंट पे चलेंगे। थर्ड पॉइंट हमारा है चेंज इन कलर, कि आखिर कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो क्या कलर भी चेंज हो सकता है फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट बनते समय। तो देखिए, यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं जो कि आपका लेड नाइट्रेट है। लेड नाइट्रेट कलरलेस फॉर्म में पाया जाता है, मतलब इसका कोई भी कलर नहीं होता है। लेकिन जब इसे हम हीट करते हैं तो लेड ऑक्साइड बनता है जो कि येलो कलर में होता है। इसके साथ साथ दो हमारे सब प्रोडक्ट भी मिलते हैं जो कि आपका एक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और एक ऑक्सीजन है। इसमें रिएक्शन में हम ये ध्यान से देख रहे हैं कि लेड नाइट्रेट जो कि कलरलेस है और जब इसको हीट किया गया तो ये लेड ऑक्साइड के फॉर्म में बना जो कि एक प्रोडक्ट है और ये येलो कलर का है, यानी कलर चेंज हो रहा है। इससे हमें पता चलता है कि आपका कोई भी केमिकल रिएक्शंस हो सकती हैं जो कलर चेंज करें। तो ये रहा आपका फोर्थ कैरेक्टर, जिससे हमें पता चलेगा कि क्या कोई केमिकल रिएक्शंस हो रही है। तो फोर्थ कैरेक्टर हमारा है चेंज इन टेम्परेचर। यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर में जो हम एग्जांपल ले रहे हैं वो कैल्शियम ऑक्साइड है। CaO को कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं और H2O हमारा वाटर है।
वाटर को तो आप अच्छी तरीके से समझते हैं क्योंकि वाटर हमारे लिए कितना एसेंशियल है। आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी बॉडी 75% अप्रोक्सीमेट वाटर से ही बनी हुई है। तो अब से याद रखिएगा कि वाटर का फॉर्मूला H2O होता है। यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड जब भी वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो उस समय कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा जिसका फॉर्मूला CaOH का होल ट्वाइस है। उसके साथ साथ हीट भी प्रोड्यूस होगी। अगर हीट प्रोड्यूस हो रही है इसका मतलब टेम्परेचर में कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है और यही आपके फोर्थ पॉइंट को दर्शाता है, दिखाता है कि चेंज इन टेम्परेचर। तो अब हम लोग अपने 5वें पॉइंट पर चलेंगे। ये हमारे फिफ्थ और आखिरी कैरेक्टर है जो कि आपका चेंज इन स्टेट है। और चेंज इन स्टेट में हम ये जानेंगे कि क्या कोई केमिकल रिएक्शंस हो रही है तो स्टेट में भी चेंज होता है। तो स्टेट आपको पता है सॉलिड, लिक्विड, गैस। और क्या ऐसा हो सकता है कि केमिकल रिएक्शन होते समय कि कोई सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा हो, गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा हो या सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा हो। तो यहाँ पे एग्जांपल्स देखते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो एग्जांपल्स में हमने लिया है CO को हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड के नाम से जानते हैं और इसके बगल में आप जो देख रहे हैं वो है हाइड्रोजन। तो कभी भी याद रखिए कि कार्बन मोनोऑक्साइड को ये जो आप G देख रहे हैं यहाँ पे वो आपका गैस फॉर्म को शो कर रही है, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड को हम लोगों ने गैस फॉर्म में ले रखा है। उसके साथ साथ हाइड्रोजन भी यहाँ पे गैसियस फॉर्म में ही है। जब भी हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ मिक्स करते हैं तो उस समय ध्यान दीजिए कि एक एरो के साइन के ऊपर कई बातें लिखी हुई हैं। तो यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि आखिर ये एरो के ऊपर ये इतनी सारी चीजें क्या लिख दी है हमने, जो आपको देखिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 300 ATM। 300 ATM का मीन्स यहाँ पे है कि इस समय 300 ATM का मीन्स है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक यानी इतने प्रेशर के साथ हमने इस पे लगाया हुआ है प्रेशर। और साथ साथ में इसके ठीक नीचे 300 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा हुआ है। वो हमारा ये शो करता है कि वो 300 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर दिया गया है। लेकिन एक और चीज यहाँ पे लिखी हुई है जो आपका जिंक ऑक्साइड प्लस CrO3 यानी क्रोमियम ऑक्साइड है। ये हमारा एज अ कैटलिस्ट वर्क करता है। इसको कैटलिस्ट को हिंदी में उत्प्रेरक के नाम से जानते हैं। इसके बारे में हम अपने किसी और टॉपिक में बात करेंगे कि कैटलिस्ट क्या है और कितने टाइप्स के होते हैं। ये सारी चीजें बाद में बात करेंगे। फिलहाल में हम अपने टॉपिक पे ही रहते हैं और टॉपिक हमारा है चेंज इन स्टेट। तो जैसा हमने बताया कि कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन जब गैसियस फॉर्म में लेते हैं और ये कंडीशंस रखते हैं तो हमें मेथनॉल मिलता है। मेथनॉल CH3OH या हम इसको मेथिल अल्कोहल के नाम से भी जानते हैं। ये हमारा लिक्विड फॉर्म में मिल रहा है। तो गैस लिया था स्टेट में और फाइनली जब प्रोडक्ट मिला तो हमें लिक्विड फॉर्म में मिला। तो इस तरीके हमने देखा कि चेंज भी हो रहा है उसके स्टेट में। लेकिन ये बात दिमाग में रखनी होगी कि ये सभी चेंजेस जो भी मैंने कैरेक्टर्स में बताए हैं वो पर्टिकुलर हर एक केमिकल रिएक्शंस में देखने को नहीं मिलती हैं। कुछ में आपको टेम्परेचर चेंज होता हुआ दिखाई देगा, कुछ में आपको कलर चेंज होता हुआ दिखाई देगा, कुछ में आपको स्टेट और कुछ में प्रेसिपिटेट और कुछ में आपका जो है गैस एवोल्यूट होती हुई दिखाई देगी। यहाँ पे अलग अलग कैरेक्टर्स मिलेंगे। तो चलिए इसका क्विक रिवीजन करते हैं जो भी अभी तक का हमने डेटा सीखा। हाय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है कम्प्यूटेशन इंस्टीट्यूट में। और कल जैसा कि हम लोग प्रिपेयर कर चुके हैं कि केमिकल इक्वेशंस और केमिकल रिएक्शंस के लेसन का फर्स्ट टॉपिक जो कि था केमिकल रिएक्शंस। अब इस केमिकल रिएक्शंस में हमने क्या क्या सीखा और क्या क्या जाना, ये हम लोग एक क्विक रिवीजन में देखेंगे कि क्या कल हुआ। और इसके बाद फिर हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक तैयार करेंगे जो कि है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो
ये रहा हमारा क्विक रिवीजन। इसमें हम देख रहे हैं कि सारे टॉपिक्स एक साथ पांचों के पांचों लिखे हुए हैं, जिसमें एवोल्यूशन ऑफ गैस में विद एग्जांपल सारा डेटा लिखा हुआ है, साथ साथ में फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट इसका भी पूरा लिखा हुआ है एग्जांपल के साथ, और अदर जितने भी हैं, चाहे वो चेंज इन केमिकल, चेंज इन टेम्परेचर और चेंज इन स्टेट, जितना भी है सभी का विद एग्जांपल लिखा हुआ है। और आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं थोड़ी देर के लिए, जिससे जो है आपके पास ये डेटा उपलब्ध रहेगा। तो थोड़ी देर के लिए मैं स्क्रीन से हट जा रहा हूं और आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब तक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और अब मैं आप लोगों से ये बात कहना चाह रहा हूँ कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। साथ साथ में एक और चीज ध्यान रखिए कि यहाँ से कुछ होमवर्क प्रोसेस भी है। होमवर्क में यही है कि जो भी मैंने ये एक एक एग्जाम्पल के साथ आपको सारी चीजें सिखाई हैं, उसमें कम से कम 4 से 5 और एग्जाम्पल्स को इंक्लूड करें, जिससे आपका रिवीजन अच्छा हो सके, बोर्ड की प्रिपरेशन अच्छी हो सके और आप अच्छे नंबर हासिल कर सकें। तो यहीं से हम अगले टॉपिक के लिए बढ़ेंगे, और अब आज का टॉपिक यहीं क्लोज करते हैं और यहीं से मैं अलविदा ले रहा हूँ। चलिए, ओके, बाय बाय।